हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मुझे लगता है बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। पढ़ाई बड़े जोरों शोरों से चल रही होगी, थोड़ी टेंशन आ भी रही होगी। नीट बिल्कुल पास आ गया है बेटा। तो नीट सीरीज का अगला वीडियो लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। तो देखिए बच्चों, ये जो नीट सीरीज के वीडियोस हैं, इसमें मैं आप लोगों को पूरे चैप्टर नहीं पढ़ाने वाला। पहले तो एक बात सुन लीजिए। दूसरी बात है बेटा जी, अभी तक की जितनी भी वीडियोस थी वो थोड़ा मोबाइल पे मैंने लिख के पढ़ाई थी, तो थोड़ा मजा नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था कि आप लोगों से डायरेक्ट रूबरू होने में ज्यादा सही रहेगा। तो इस वीडियो से बेटा जी अब मैं सारी वीडियो सामने बोर्ड पे आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। तो ये नीट सीरीज का मेरा मतलब क्या है, देखिए ये 100 से 120 वीडियोस है बेटा, जो मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा। और जिस वीडियोस में मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बेटा जी जो मेन मेन टॉपिक है पूरी फिजिक्स में, जिनमें आपको दिक्कतें आती हैं, जिसमें आपको प्रॉब्लम्स आती है, उन टॉपिकों के क्वेश्चनों को आप इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हो। कुछ शॉर्टकट्स, कुछ मेरे रामबाण ये पढ़ा के बेटा जी मैं करवाने की कोशिश करूंगा। तो आज का जो टॉपिक है बेटा वो है मिरर फॉर्मूला। देखिए मिरर फॉर्मूला के साथ में मैग्निफिकेशन बाय स्फेरिकल मिरर, इसके बाद आगे चल के बेटा जी लेंस फॉर्मूला या मैग्निफिकेशन बाय अ लेंस, ये हम पढ़ते हैं। और ये रे ऑप्टिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली मिरर फॉर्मूला आपके सामने है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये बेटा जी फॉर्मूला आप पढ़ते हो। और जनरली आप लोग बेटा जी इसको स्फेरिकल मिरर के लिए पढ़ते हो, हमारा कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर। और आप लोग जब न्यूमेरिकल अप्रोच करते हो, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो बेटा, तो आप यही फॉर्मूला अप्लाई करते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन बेटा जी जिन बच्चों का मैथमेटिकल अप्रोच थोड़ा स्लो है बेटा, वो ये फॉर्मूला अप्लाई मत करो। वो बेटा जी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो। और इसको सिंप्लीफाई करके बेटा आप लोग इसे एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में बना लो, जैसे कि मैंने तुम्हारे सामने बना रखी है बेटा। आप लोगों से कभी बोला जाए कि भाई क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट जो है वो यू डिस्टेंस पर रखा है, उसकी फोकल लेंथ एफ है, और आप लोगों से वी वी बोले तो आप लोगों से पूछा जाए इमेज का डिस्टेंस, तो आप लोग क्या करते हो, ये फॉर्मूला लगाते हो। और क्या होता है कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इधर होके बेटा जी आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आप इसको सिंप्लीफाई करो। और सिंप्लीफाई करने के बाद में आप क्या करो बेटा, यू को इधर लेके इसको सिंप्लीफाई करो। तो देखो डिस्टेंस, जो इमेज की डिस्टेंस है, उसका सिंप्लीफाइड फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा, v इज इक्वल्स टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। क्या बेटा, v इज इक्वल्स टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। बिल्कुल उसी प्रकार बेटा जी आप से मान लो f दिया हो, v दिया हो, डिस्टेंस ऑफ इमेज दी हो, और आप लोगों से u पूछा जाए, तो बेटा आप कभी भी ये फॉर्मूला अप्लाई ना करें। आप लोग क्या करो, u को सिंप्लीफाई कर लो, और u का फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा vf अपॉन v माइनस एफ। तो आप लोगों से कभी भी अगर बेटा जी मिरर फॉर्मूला में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट या डिस्टेंस ऑफ इमेज पूछी जाए, तो आप लोग मेरे प्यारे बच्चों इन दोनों फॉर्मूलों को ज्यादा प्रेफर करो, ना कि अपना जो मिरर फॉर्मूला है इसे। इससे आपके क्वेश्चन की एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपको कैलकुलेशन मिस्टेक होने का खतरा जो है वो कम हो जाएगा। अब देखो बेटा, इसके बाद आता है मैग्निफिकेशन बाय स्फेरिकल मिरर। हमें पता है बेटा कोई भी स्फेरिकल मिरर हो, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, दोनों के दोनों ही मिरर बेटा मैग्निफिकेशन करते हैं। मैग्निफिकेशन का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज का साइज घटाया बढ़ा देते हैं। अब जब आप मैग्निफिकेशन पढ़ते हो बेटा, तो तीन प्रकार का मैग्निफिकेशन होता है। पहला होता है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, जहां पर बेटा जी जो ऑब्जेक्ट होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है और उसकी हाइट घटती बढ़ती है। दूसरा बेटा जी लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, जहां पर बेटा जी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑब्जेक्ट रखा होता है और उसकी इमेज की हाइट या घटती बढ़ती है। तीसरा बेटा यहां पर टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है, ये होता है बेटा जी आपका एरिया मैग्निफिकेशन। अब देखिए मैग्निफिकेशन सिंपल है, जैसे बोलते हैं ना कोई एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट बाय इनपुट, ठीक उसी प्रकार बेटा जी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है क्या, इमेज का हाइट लेंथ या एरिया डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का हाइट लेंथ या एरिया। तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन एच आई बाई एच ओ, लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन एल आई बाई एल ओ, इसके बाद एरिया मैग्निफिकेशन बेटा जी ए आई बाई ए ओ। ये हमने फॉर्मूला यहां पर प्रूव किया, ये आपने पढ़ लिया होगा। मुझे आज आपको पढ़ाना नहीं है, मुझे आपको प्रूव करके नहीं दिखाना, मुझे बताना है आपको अप्लाई कैसे करना है बेटा जी, क्योंकि आप एप्लीकेशन में गलती करते हो। इसके बाद आपने उसका फॉर्मूला प्रूव किया, तो बेटा जी सबसे पहले ट्रांसवर्स सॉरी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था माइनस वी बाई यू, इसके बाद लॉन्जिट्यूडनल का माइनस वी बाई यू का होल स्क्वायर, और एरिया का माइनस वी बाई यू का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन में अगर वी और यू दिया है
तो बड़े आराम से आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। HIHO LI LO AI AO दिया है तो आप ये फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। तुम्हारे जीवन में पंगा होता है कब? जब मेरे प्यारे बच्चों U और V ना देके तुम लोगों को क्या दिया हो, U और F दिया हो या V और F दिया, तो वहां तुम्हारे जीवन में पंगे होते हैं। लेकिन अगर तुम्हें ये शॉर्टकट फॉर्म याद है बेटा, तो तुम बड़े आराम से V और U को U और F और V और F के फॉर्मूले में रिप्लेस कर सकते हो। कैसे? जैसे मान के चलो तुमको क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन पूछा जाए और तुम्हें U और F दिया हो, V ना दिया हो, तो बेटा तुम क्या करो, V इक्वल टू यू एफ अपॉन यू बाई माइनस एफ। तुम इस U को नीचे ले आओ तो V बाई यू आया, F अपॉन यू माइनस एफ। तो देखो तुमने एक फॉर्मूला यहां पर बना लिया। तुम V बाई यू को रिप्लेस कर सकते हो माइनस एफ अपॉन V माइनस एफ से। तो देखो एक फॉर्मूला ये बना। तो आप लोगों का अगर F और V दिया है तो डायरेक्ट ये कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर सकते हो। आपको अगर U और F दिया है बेटा तो यहां से आप U को नीचे ले आओ, V माइनस एफ बाई एफ। आपने एक और फॉर्मूला बना लिया माइनस यू एफ अपॉन एफ। तो आपने देखो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन हाइट दिया हो सॉरी, हाइट दिया हो तो ये, U और V दिया हो तो ये, F और V दिया हो तो ये, U और F दिया हो ये। ठीक उसी प्रकार लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन में और ठीक उसी प्रकार बेटा जी आप एरिया मैग्निफिकेशन में भी अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बट कंडीशन इज वन एंड दैट इज always apply, always apply proper sign convention। बेटा जी आप लोगों को प्रॉपर साइन कन्वेंशन लगाना है। तो आप लोग जो कंफ्यूज होते हो ना कि कैसे हम मिरर फॉर्मूला को सॉल्व करें, उसमें इतने सारे फॉर्मूला हैं, यूएफ वीएफ, तो बेटा लोड ही खत्म। सीधा सीधा पहला फॉर्मूला यूएफ दिया हो, वी पूछा हो तो ये लगा दो, वीएफ दिया हो, यू पूछा हो तो ये लगा दो, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन में हाइट दिया हो तो ये, यू वी दिया हो ये, इसके बाद बेटा जी एफ और वी दिया हो ये और यूएफ दिया हो ये। लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन में जस्ट आपको स्क्वायर करना है, एरिया मैग्निफिकेशन में जस्ट आपको स्क्वायर करना है। तो यही आप सारे फॉर्मूले बेटा जी डेराइव कर सकते हो लेंस फॉर्मूला के लिए भी। लेंस फॉर्मूला में क्या है? लेंस फॉर्मूला में यहां पर जस्ट क्या है बेटा जी, माइनस 1/v माइनस 1/u। तो उसके लिए भी आप v प्रूव कर लो, u प्रूव कर लो, वहां पे भी बेटा जी आप पूरा मैग्निफिकेशन प्रूव कर लो। तो इसमें होगा क्या, ये फॉर्मूलों के शॉर्टकट आपके सामने बन गए और अब आप इनसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करो। आपके क्वेश्चनों के गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। बेटा नीट के बच्चे थोड़ा मैथमेटिकल बैकग्राउंड कम होता है, इस वजह से आप इस वाली कैलकुलेशन में थोड़ा सा फंसते हो। तो इस कैलकुलेशन से बचिए और ये जो शॉर्टकट फॉर्मूलाज हैं बेटा जी, इनसे अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो बेटा इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वैसे मैं अब जितनी भी वीडियोस बनाऊंगा ज्यादातर रे ऑप्टिक्स की होंगी, क्योंकि रे ऑप्टिक्स में आपको ज्यादा प्रॉब्लम है। रे ऑप्टिक्स के बाद बेटा जी मैं वेव ऑप्टिक्स के वीडियोस बनाऊंगा। और ऐसे बेटा जी जिन क्वेश्चनों में आप दिक्कतें करते हो, जिन क्वेश्चनों में आप न्यूमेरिकल के कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हो, इस तरह के बेटा जी मैं 100 से 150 वीडियोस के आसपास बनाऊंगा। आप इनको देखिए, अपनी गलतियों को सुधारिए बेटा और फोड़ दीजिए बेटा जी नीट 2025। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नए वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।